Children, we were doing the properties of addition and subtraction for integers. In the last class, we had done the closure property for addition subtraction, commutative property for addition subtraction, associative property for addition and subtraction. Now the next is the additive identity. Okay. Now additive identity, what is additive identity? If 0 is added to any integer, we get the same integer. Here 0 is called the additive identity for integers. Suppose we take, if a is any integer, then 0 plus a या a plus 0 is equal to a, right? For example, if -7 is added to 0, we get -7. That is -7 plus 0 is equal to -7, or 0 plus -7 is equal to -7, right? Now we come to, now the properties are over, we shall start with the try these. Try these on page 8. All right. The very first question is, write the pair of integers whose sum gives first part is a negative integer. ठीक है, इसका क्या मतलब है? वी हैव टू चूज पेयर ऑफ इंटीजर्स, मतलब कोई दो इंटीजर्स चूज करने हैं. अगर हम उसका सम निकालें तो दैट शुड बी अ नेगेटिव इंटीजर. ठीक है, सो we will choose in this case two negative integers. Choose these rules, please you remember, choose two negative integers. ठीक है, मतलब आप दो नेगेटिव इंटीजर्स चूज कर लो. सपोज आपने चूज़ कर लिया दो नेगेटिव इंटीजर्स, एक चूज़ कर लिया -3, दूसरा आपने चूज़ कर लिया -5. ठीक है, ये दो आपने नेगेटिव इंटीजर्स चूज़ कर लिए. हो सम, अब इनका आप सम निकाल रहे हो. अब इनका जब सम निकालोगे तो क्या आ जाएगा? सेम साइंस है तो ऐड करेंगे. 8 आ गया, बिगर नंबर 5 साइन माइनस, तो दिस इज -8. ऑल राइट. नेक्स्ट बी पार्ट, 0. मतलब आपको दो इंटीजर्स चूज करने हैं, जब उनको ऐड करें तो आंसर आपका 0 आना चाहिए. तो इसमें आप कैसे इंटीजर्स चूज करोगे? बोथ इंटीजर्स with same
numerical value but opposite sign. इसका क्या मतलब हुआ? बोथ इंटीजर्स हैविंग द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कि आप सपोज आपने चूज़ किया ये दो इंटीजर्स 2 ही चूज़ कर लिया, बट ऑपोजिट साइन का मतलब एक आपने +2 ले लिया और दूसरा आपने -2 ले लिया. ठीक है, तो आपने एक इंटीजर +2 लिया, दूसरा इंटीजर -2 लिया, फिर उनको ऐड किया. इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है मगर साइंस डिफरेंट है, तो आंसर क्या आया? 0. इज दिस क्लियर? नाउ कमिंग टू द सी पार्ट. C part. Now C part is an integer smaller than both integers. इसका मतलब ये है वी हैव टू चूज पेयर ऑफ इंटीजर्स, मतलब दो इंटीजर्स आपको चूज करने हैं. जब हम उनका सम निकालें तो जो हमें इंटीजर मिले दैट शुड बी स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स. ठीक है, तो इस केस में आप क्या करोगे? यू चूज एनी टू नेगेटिव इंटीजर्स. चूज एनी टू नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, सपोज हमने चूज़ कर लिया एक -3 चूज़ कर लिया, दूसरा हमने चूज़ कर लिया -5. ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं. ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ गया? -8. अब ये -8 जो है ये -5 से छोटा है, -8 -3 से भी छोटा है. ठीक है, सो वी गेट एन इंटीजर विच इज स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स. इज दिस क्लियर? Now coming to the D part. D part is an integer smaller than only one integer. An integer smaller than only one integer. इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप चूज वन इंटीजर नेगेटिव एंड अदर पॉजिटिव. चूज वन इंटीजर नेगेटिव एंड अदर पॉजिटिव. ठीक है, चूज कर लो कोई भी एक. आपने ले लिया, सपोज ले लिया -3, दूसरा आप ले लो +5 ले लो. ठीक है, अब आप क्या करो? आप इसको ऐड कर दो. तो आंसर क्या आया? ऑपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आया. बिगर नंबर 5, साइन इज प्लस. ठीक है, तो यहाँ पे हमें आंसर क्या चाहिए था? इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन इंटीजर. तो अब ये जो 2 है ये इससे स्मॉलर है मगर ये इससे बिगर है. मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो +2 है इन दोनों में से एक से ही छोटा है, दूसरे से बड़ा है. सो इज दिस क्लियर? नाउ कमिंग टू ई पार्ट. एन इंटीजर greater than both the integers. ये तो बहुत सिंपल है. हमें दो इंटीजर्स लेने हैं, उसका सम निकालना है और जो सम आए वो जो हमने दो सेलेक्ट किए थे इंटीजर्स उनसे बड़ा होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे? वी विल चूज 2 पॉजिटिव इंटीजर्स. चूज बोथ द इंटीजर्स
पॉजिटिव, ठीक है। कोई भी ले लो आप, मान लो आप ले लो, एक ले लो 3, दूसरा ले लो 5, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, +8 आएगा। अब जो ये +8 है ये 5 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है। इज दिस क्लियर? सो दिस फिनिशेस क्वेश्चन नंबर 1. Let us begin with question number 2. What is question number 2? Write a pair of integers whose difference is ठीक है। अभी हमने क्या किया था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पेयर ऑफ इंटीजर्स लिए थे और उनके बीच में हमने एडिशन किया था। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम पेयर ऑफ इंटीजर्स ले रहे हैं और उनके बीच में हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, you have to choose the pair of integers whose difference is a negative integer. Right? अब आप देखो, आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। एक इंटीजर आपका यहाँ है, एक इंटीजर आपका यहाँ है और यहाँ पे एक हमें नेगेटिव इंटीजर चाहिए, ठीक है। सपोज हम मान लेते हैं कि हमको यहाँ -8 चाहिए, ठीक है। तो -8 किस तरह आएगा, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है प्लस, और इसका हम ले लेते हैं एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। इसका, इस वाले का एडिटिव इन्वर्स लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे -1 ले लिया, ठीक है। ये तो प्लस बन जाएगा और ये वाला भी +1 बन जाएगा। यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी +1 है। तो मुझे -8 लाने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे -9 होना चाहिए। तो मैंने जो 2 इंटीजर्स चूज़ कर लिए वो मैंने ऐसे चूज़ कर लिए, -9 -1, ठीक है। अब ये -8 किस तरीके से आ रहा है, आप देखो, -9, this changed into plus, we took the additive inverse of this became +1, so this is equal to what, this -8, ठीक है। तो हमने यहाँ बेसिकली क्या किया था, we have chosen both, यहाँ पे क्या किया हमने, both integers are नेगेटिव, ठीक है। दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं, बट जो पहला वाला इंटीजर है इट इज स्मॉलर देन द सेकेंड, बट फर्स्ट इंटीजर इज स्मॉलर देन द सेकेंड, ठीक है। Today, okay, I'll close with A part only of question number 2. In the next class, we'll start with B part of question number 2. All right.